हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं आज हम आपके लिए कक्षा 3 विषय हिंदी में पाठ 1 प्रार्थना के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यहाँ पर देखेंगे हमें जो कक्षा 3 में हिंदी विषय दिया हुआ है और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। इसमें पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक। यहाँ पाठ का क्रमांक पाठ 1 प्रार्थना, पाठ 2 मैं हूँ नीम, पाठ 4 गिलहरी का घर, पाठ 5 धरपटक और मुँहपटक, पाठ 6 साहसी वल्लभ, पाठ 7 रक्षाबंधन, पाठ 9 लाल बहादुर शास्त्री, पाठ 10 बने जो बच्चों की सरकार, पाठ 11 काला धब्बा, पाठ 13 ईमानदार बालक, पाठ 15 दिए का अभिमान, पाठ 16 बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल, पाठ 18 प्यारी चिड़िया, पाठ 20 बढ़ना लकड़ी का, पाठ 21 होली, पाठ 22 आओ मिलकर रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले पाठ 1 जो है हमारा प्रार्थना, पाठ 1 प्रार्थना के प्रश्न उत्तर हम आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। यहाँ पर देखेंगे पाठ 1 प्रार्थना के सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कविता के अनुसार किन बातों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। क्या कहा गया है, प्रार्थना जो है हमारी कविता, उसमें प्रश्न 1 में कविता के अनुसार किन बातों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है, कविता में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय से हमेशा दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें कविता में कवि ने क्या समझाया है, किन बातों से दूर रहने की प्रेरणा दी हुई है। कविता में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय से हमेशा दूर रहने की प्रेरणा दी हुई है। आइए बच्चों, आप इसे अपने 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न 2 प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1 पर जो चित्र दिया हुआ है उसमें देखेंगे 2 बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो वह बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, कविता में दयानिधि किसे कहा गया है। क्या कविता में दयानिधि किसे कहा गया। प्रश्न क्रमांक 1 के पद 1 में कविता में दयानिधि सरस्वती देवी को कहा गया है, जो ज्ञान और विद्या की देवी है। सरस्वती देवी से हमें विद्या मिलती है। सरस्वती देवी ज्ञान का भंडार है और कविता में दयानिधि सरस्वती देवी को कहा गया है, जो ज्ञान और विद्या की देवी है। तो इस तरह से हमने प्रश्न 3 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न 4 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4, शक्ति शब्द से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 2 में शब्दार्थ दिया हुआ है। प्रश्न 4 है, शक्ति शब्द से क्या आशय है। तो बच्चों, शक्ति शब्द ईश्वर द्वारा प्रदत्त ताकत, हिम्मत और सद्विचार है, जो हमारे जीवन को सुदृढ़ और अनुशासित बनाती है। शक्ति से क्या आशय दिया हुआ है इस कविता में। जो हमारी प्रार्थना कविता है उसमें शक्ति शब्द ईश्वर द्वारा प्रदत्त ताकत, हिम्मत और सद्विचार है, जो हमारे जीवन को सुदृढ़ और अनुशासित बनाती है। तो बच्चों, आप इसे अपने 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निज आन मान मर्यादा रिक्त स्थान अभिमान रहे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपनी मर्यादा, मान सम्मान, कर्तव्य और निष्ठा तथा मर्यादा और गर्व का हमें एहसास रहे, यह इस पंक्ति का आशय। देखिए, इस पंक्ति का आशय क्या है, अपनी मर्यादा, मान सम्मान, कर्तव्य और निष्ठा तथा मर्यादा और गर्व का हमें एहसास रहे। इस तरह से हमने प्रश्न 5 का उत्तर नोट कर दिया है। बच्चों, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 6, कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसे सफल होगा। कहाँ मिलेगा ये आपको, प्रश्न क्रमांक 1 के पद 1 में। कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसे सफल होगा। हमें दीन दुखियों की सेवा करके अंतरात्मा को सुख मिलता है। हमें दीन दुखियों की सेवा करके अंतरात्मा को सुख मिलता है। निर्बल असहायों की मदद करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जो निर्बल है, असहाय है, असहायों की मदद करके हमें अपना जीवन सफल बनाना है। तो इसीलिए हमें निर्बल और दुखियों की मदद करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न 7, विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य है। देखिए, विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य। उत्तर है, हम ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि हमें
कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहे। हमें क्या करना है, हमारे कर्तव्य पथ पर हमें हमेशा आगे बढ़ना है। हमारे विद्यालय में आपसी सहयोग हमारे साथियों के साथ बना रहे। जो हमारे साथी है विद्यालय में, उनके साथ हमारा आपसी सहयोग बना रहे। शिक्षकों का सम्मान करेंगे और विद्यालय के नियमों का पालन करेंगे। हम क्या करेंगे, शिक्षकों का सम्मान करेंगे और विद्यालय के जो नियम हैं उनका हमें पालन करना है, हमें अनुशासन बनाए रखना है। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और हमारे विद्यालय की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हमें क्या करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है और हमारे विद्यालय की साफ सफाई का ध्यान रखना है। मन लगाकर पढ़ के और पढ़ना भी है और अच्छे नंबर से पास भी होना है और हमारे जो स्कूल के प्रति, विद्यालय के प्रति कर्तव्य है उनका पालन भी करना और विद्यालय को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। हम क्या करेंगे, विद्यालय को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 7 विद्यालय के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसे यहाँ लिख दिया है। आप अपने 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं मूल्यांकन। यहाँ पर मूल्यांकन में दिया हुआ प्रश्न नंबर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 सुधा शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 सुधा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, अमृत। सुधा यानी अमृत। आइए बच्चों प्रश्न 2 देखते हैं, हमें किनकी सहायता करनी चाहिए। तो हमें दीन दुखी और निर्बल विकलांगों की सहायता करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, दीन दुखी और निर्बल विकलांगों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ अपने देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। हम भारत देश में रहते हैं, हमें भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखना है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसे अपनी 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। प्रश्न 1 हमारा भारत देश महान है। क्या है, हमारा भारत देश महान है। हमारे देश में सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में सभी धर्मों का आदर करते। हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म होते हुए भी हम सब एक है। हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म है फिर भी हम सब क्या है, एक है, सभी भाई भाई है। 4 नंबर का दिया है हमने देश की रक्षा के लिए हम सब तैयार रहेंगे। हमें क्या करना है, देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है। देश ही हमारी पहचान है, हम भारतीय है। हम हमेशा सभी को बोलते हैं कि हम भारतीय, तो हमारे देश ही, हमारा जो देश है वही क्या है, हमारी पहचान है। देश के नागरिक मिलजुल कर रहते हैं। हमारे भारत देश के नागरिक मिलजुल कर रहते हैं। हमें देश के मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, देश के मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारे देश के सैनिक हमें हमेशा खतरों से बचाते हैं। हमारे देश के सैनिक क्या करते हैं, हमें हमेशा खतरों से बचाते हैं। 9 है हमें देश के उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें देश के उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए। हम देश का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारी देश की जनता आज़ादी की भावना रखते हैं। हम सभी हमारे देश के बारे में सोचते हैं, हमारा देश महान है, हमारा भारत देश महान है। इस तरह से बच्चों हमने आज आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी के पाठ 1 प्रार्थना के प्रश्न उत्तर लिखवाए। बच्चों आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 2 मैं हूँ नीम। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।